श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्रीमद् भगवत गीता की क्लासेस चिदांश अग्रवाल के साथ चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध। क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले कल के टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। और कल हमारे एक मित्र ने हमें श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र प्रांगण में श्री हनुमान चालीसा एकादश पाठ ने आमंत्रित किया था। वहाँ कुछ पेरेंट्स भी थे और जो आपसी चर्चाएं उनमें हो रही थी, आज वहीं से आरंभ करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की क्लासेस चिदांश अग्रवाल के साथ। उन पेरेंट्स की बातों का जो निचोड़ मैंने वहाँ पर निकाला, बड़ा ही क्षोभदायक है। हमारे देश में इस समय लगभग 4 से 5 करोड़ स्टूडेंट्स हाई स्कूल 10th पास आउट करके 11th में गए हैं, जिसमें अकेले सीबीएसई बोर्ड से लगभग 21 लाख स्टूडेंट्स 21 लाख स्टूडेंट्स पास आउट होकर फर्स्ट ईयर में गए हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट बढ़ाया है अध्यात्म का, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता को शामिल किया गया है सनातनी हिंदू स्टूडेंट्स के लिए। इसी विषय को लेकर श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल विकासनगर के प्रांगण में जो चर्चा पेरेंट्स के बीच थी, वह बड़ी शोभदायक है और ग्लानि से भरने वाली है सनातनी हिंदुओं के लिए। अत्यंत तनाव और दबाव में साहब कुछ पेरेंट्स हैं। मैंने इस पर एक शोध किया, वह मैं आपके साथ आज इस क्लासेस में साझा करूंगा। सीबीएसई बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम से लगभग 21 लाख स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में गए हैं। इनमें से मात्र 2.28% स्टूडेंट्स ने 95% प्लस और लगभग 9.64% ऑफ स्टूडेंट्स ने 90% प्लस मार्क्स हासिल किए हैं और बाकी ने बिलो 90% मार्क्स हासिल किए हैं। और बिलो 50% मार्क्स हासिल करने वालों की संख्या 52% के आसपास है। जब आप शिक्षा प्रणाली को व्यापार बना देते हैं तो ऐसे ही घटनाक्रम घटित होते हैं और उनके दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, जैसा कि इस समय हो रहा है। हर सनातनी हिंदू जो अपने आप को कहता है, साहब थोड़ा पीछे चलें तो पास, फेल, टॉपर, स्कूल टॉपर, स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर, यहीं पर अगर बात खत्म हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब जो है ये बात बढ़ते बढ़ते परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर पहुंच गई है और इसके आगोश में आकर जो मधोशी फैल रही है वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो पहले से ही भारत की शिक्षा प्रणाली जो है वो अंग्रेजों के ज़माने ने कि मैकाले ने तितर बितर करके इसको जो है विष प्रभावित कर दिया है, सीधा सीधा कहा जाए विषैला कर दिया है। और अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली ने उसमें, कहावत है ना, आग में घी डालने का काम वह किया है। नंबरों के परसेंटेज की इस होड़ में बच्चों की मेहनत कोई मायने नहीं रखती। एक कल्ट ऐसा स्थापित हो गया है कि आप सिर्फ
ग्राहक बनकर रह गए हैं। वहाँ हुई बातों से मैंने यह निचोड़ निकाला है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान स्टूडेंट्स से पहले तो उनके पेरेंट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, उनको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। आप मेरे साथ ज्वाइन करें ना करें, इस पूरी वर्ल्ड में फिलहाल जो सर्वाधिक उचित मार्गदर्शक हैं आचार्य प्रशांत, आप उनकी गीता सत्रों को शामिल हो सकते हैं, उसमें उनको ज्वाइन करें। क्योंकि हो सकता है आपका ईगो आपके आड़े आ रहा हो। नैसर्गिक प्रतिभा गॉड गिफ्टेड होती है, श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। आत्मा ही परमात्मा है का दावा करने वाले इस दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से चंद 5-7 मिलेंगे और चिदांश अग्रवाल उनमें से एक है। जी फिर से सुन लीजिए, 8 अरब लोगों की इस दुनिया में आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कहने वाले मात्र 8-10 लोग मिलेंगे और चिदांश अग्रवाल उन्हीं में से एक है, उन 8-10 में से एक है। उन 8 अरब में वो शामिल नहीं है। और मैंने अपनी इसी बात को साबित करने के लिए मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जिसका नाम ही मैंने रख दिया है आत्मा ही परमात्मा है। और श्रीमद् भगवत गीता की क्लासेस में जब मैं द्वितीय अध्याय के 17, 18, 19, 20 और 21वें श्लोक पर पहुंचा तो जब मैंने उनको बार बार समझाने का प्रयास किया तो वो उनकी व्याख्या करने के लिए तो साहब एक पूरी पुस्तक कम पड़ जाए, तो मैंने पुस्तक ही लिखनी शुरू कर दी, आत्मा ही परमात्मा है। उसी पर मैं 9 अगस्त से पिछले 9 अगस्त से लेकर के अब तक शोध कर रहा था और जो विचार इकट्ठे हुए थे उनके अनुसार मैंने श्रीमद् भगवत गीता का रिवीजन करके फिर से साहब उनको अब शब्दों में संग्रहित करने के लिए आत्मा ही परमात्मा है बुक लिखी है। पेरेंट्स जब तक अपने बच्चे की मेहनत पर ध्यान नहीं देंगे, जो मेहनत उसने की है, जो लगी है, वह सर्वोपरि है। 12th के बाद एक स्टूडेंट्स जो चाहता है, उसका मन जो करना चाहता है, कभी कभी पेरेंट्स के दबाव में आकर के वह अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करता, अपितु उनके अनुसार चलता है। यद्यपि उसकी उम्र 18 वर्ष क्रॉस कर चुकी होती है और प्रकृति ने मनुष्य का निर्माण ही ऐसा किया है, यहाँ द्वैत है, स्त्री और पुरुष, नर और मादा जिसको कहते हैं, कि 12 वर्ष की अवस्था से ही उनमें कुछ हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं और प्राकृतिक जो संरचना है उसमें जो है एक प्रकार का चेंजेस आने लगते हैं, ये कहा जाना चाहिए। इसकी ओर साहब वो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। 12th के बाद इतने सारे ऑप्शन खुले होते हैं। मैंने आज कुछ नोट किए हैं कि देखिए क्या क्या करना चाहते हैं बच्चे, कितने ऑप्शंस खुले हुए हैं जिनके एग्ज़ाम 12th के बाद एक स्टूडेंट देता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से 12th कर रहा हो। ऑप्शन ये हैं, आपने सुनी रखे हैं लेकिन फिर भी एक बार काउंट करना ज़रूरी है। JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए, NEET नीट डॉक्टर बनने के लिए, CLET CLAT CLET का होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं उसको, वकील और जज बनने के लिए। CAT होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, MBA वाले करते हैं साहब, ये जो है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब होता है। इंटर के बाद NDA होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी कुछ जाना चाहते हैं, सेना में। CDAS होता है साहब, क्लिनिकल डेटा एनालिसिस सॉल्यूशंस होते हैं। लैब टेक्नीशियंस जिनको कहते हैं। सिविल सर्विसेज होती हैं, IAS IPS PCS,
ये परीक्षाएं होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए साहब IPCC जिसको आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कहते हैं वो क्लियर करना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य अनेक परीक्षाएं जीवन के दौर में चलती रहती हैं। इंटर के बाद जो 4 साल का 5 साल का जो लाइफ का पीरियड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके प्रोफेशनल्स बनने के लिए। अब हाई स्कूल के बाद आप फेल, पास, फर्स्ट, टॉपर, टॉप और यहाँ तक कि आगे बढ़ते बढ़ते जब परसेंटेज के आगोश में मदहोश हो जाते हैं तो आप ये तय ही नहीं कर पाते इंटर के बाद कि आपको और आपके लिए, आपके पेरेंट्स को और आपके लिए क्या करना श्रेष्ठ है, उचित है। और कि भगवत गीता का ज्ञान आप हासिल ही नहीं करते ना तो आपके पेरेंट्स को भगवत गीता का ज्ञान हासिल होता है। ज़्यादातर सनातनी हिंदू धर्म के घरों की महिलाएं तो भागवत महापुराण और कथावाचकों के पास जाकर के वहाँ कथाओं का आनंद उठाती हैं साहब। उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के श्री राम से, श्री कृष्ण से, श्री राम से एक ही बात है। आप भेद देखना भूल जाएंगे जब आप वेदांत समझ लेंगे, आपके मुंह से स्वतः निकल जाएगा श्री राम। आप श्री राम और श्री कृष्ण में भेद ही नहीं कर पाएंगे, श्री शिव में एक जैसे लगेंगे आपको। संत कबीर की वाणी को जब आप संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी की वाणी से मैच करेंगे, मैंने जो बुक लिखी है आत्मा और परमात्मा, मैं ऐसा कर रहा हूँ था, मैंने देखा है वहाँ पर मुझे कोई भेद ही दिखाई नहीं देता, मैं उसको लिख रहा हूँ। मैंने श्रीमद् भगवत गीता के जब 17, 18, 19, 20 और 21वें श्लोक का विश्लेषण आरंभ किया तो देखा कि जीवन सिर्फ फेस और पास और फेल पर नहीं चलता साहब। जीवन मेहनत, अच्छाई, सच्चाई की बुनियाद की कसौटी पर परखा जाता है, खड़ा होता है। भारत राष्ट्र का भविष्य सिर्फ अंकों के पैमाने पर नहीं आंका जा सकता। आज का जो स्टूडेंट साहब परसेंटेज के चक्कर के आगोश में आकर मदहोश होता जा रहा है और भुला बैठा है कि उसको क्या करना है, तो CBSE बोर्ड की ये सराहनीय पहल है कि श्रीमद् भगवत गीता को सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। वो जो 2.28% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95% प्लस मार्क्स हासिल किए हैं, उनके साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है साहब कि अन्य रिश्तों में खटास पड़ जाए। ये काम ऐसे भी करते हैं साहब, परसेंटेज वाले जो होता है मामला, ये बड़ा खतरनाक मामला होता है। ये रिश्तों में बड़ी खटास पैदा करता है, आपसी रिश्तों में, मित्रता के पैमाने में भी ये बड़े दुष्प्रभाव छोड़ता है, उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। 5 मित्रों की मंडली है, मान लीजिए 4 ने एंट्रेंस क्लियर कर लिया और 1 रह गया, तो हीन भावना का शिकार होते हुए उसको जरा सी भी देर नहीं लगती और यह हीन भावना डिप्रेशन तक में पहुंचा देती है साहब उसको। ये हमने कल्ट खड़ा कर दिया है हमारी शिक्षा व्यवस्था ने। आप भारत के विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, मैं भारत के विश्व गुरु क्या, इस शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था से मैं जीरो पर जाने को देख रहा हूँ। जहाँ से मैं देख रहा हूँ साहब वहाँ से विश्व गुरु तो पता नहीं कब बनेगा, पहले था और श्रीमद् भगवत गीता का सही ढंग से न समझने की वजह से 1200 साल की गुलामी झेली है और अब एक छोटे से सर्कल में सनातनी हिंदू कैद होकर के रह गया है जिसका नाम भारत है। और वहाँ भी साहब वो नाच गाने, नाच कूद में ज़्यादा है, कृष्ण के साथ या राम के साथ या शिव के साथ खड़ा नहीं होना चाहता साहब, नाचना चाहता है उनके जो स्वरूप बनाकर। ये काम तो वो करता है। बड़ा अजीब लगा साहब मुझे एक सज्जन का वक्तव्य सुनकर, जिन्होंने 11वीं के स्टूडेंट को यह सलाह दे डाली कि आप श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इन कथावाचकों से ले सकते हैं साहब। जबरदस्त साहब, कमाल है साहब इस व्यक्ति के। अरे अगर कथावाचकों से ही ज्ञान मिलना होता तो भैया ये शिक्षा प्रणाली कब की ठीक हो गई होती, भारत सरकार ने कब की ठीक कर ली होती। अगर ये कथावाचक आपको सही ज्ञान देते तो जो
देश के कर्ता धर्ता हैं, सत्ता जिनके हाथों में है, इनकी बात मानकर वो इसमें आमूल चूल परिवर्तन करके इसी को ठीक ना कर लेते अगर उनके पास सही ज्ञान होता। लेकिन उनको तो नाचना है और नचाना है आपको। और दुर्भाग्य से जिन संतों के नाम के साथ श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है वो सब आजकल कहाँ पर हैं वो आज जानते हैं, उसकी चर्चा करना आवश्यक मैं नहीं समझता। तो स्टूडेंट्स से पहले उनके पेरेंट्स को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस उपलब्ध हैं फ्री। सिद्धांश अग्रवाल के साथ बने रहिए। और अगर आपका ईगो आपके आड़े आता है तो आप आचार्य प्रशांत की श्रीमद् भगवद गीता सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं साहब, उनसे जुड़ सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान में फिलहाल उनके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जो आपको श्रीमद् भगवद गीता का यथासंभव यथार्थ रूप में भावार्थ बता दे, एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का ज्यों का त्यों। वैसे तो कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता, उसमें इतना साहस ही नहीं है कि वह श्री कृष्ण की वाणी को ज्यों का त्यों उद्धृत कर दे। श्री कृष्ण की कृपा से कुछ लोगों को नैसर्गिक गॉड गिफ्टेड ये क्वालिटी मिली हुई है कि वो अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं उनका विश्लेषण और एनालिसिस श्री कृष्ण की कृपा से इतना यथार्थ और फिलोसफिकल का दर्शन शास्त्र के अनुसार तथ्य सम्मत करते हैं कि आपको हैरानी हो जाएगी साहब यह जानकर कि आप क्या सोच रहे थे और वास्तविकता में क्या है। प्रयास मैं भी कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है आत्मा ही परमात्मा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। जल्दी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें क्लासेस। और आपका फिर कहूँगा वही, अगर आपका ईगो आपके आड़े आ रहा है तो आप आचार्य प्रशांत को ज्वाइन कर सकते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। सियावर रामचंद्र की जय।